सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना की सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान कोरोना केसेस के बारे में चीन से भी ज़्यादा है। यानी कि हमारे पास जो कोरोना केसेस यानी कि जो टेस्ट हुए हैं वो तकरीबन 86,000 हैं। ये मुसद्दिक़ा केसेस हैं और ज़ाहिर है जिनकी अभी तक टेस्ट नहीं हुए वो एक अलग है। चाइना में यानी कि जहाँ से ये वबा शुरू हुई वहाँ पर आज के दिन में केसेस 83,000 हैं। तो ये सूरत हाल है और हम फंसे हुए हैं जी। नन लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए था, लॉकडाउन तो शराफिया ने कराया, हम इस चीज़ों में फंसे रहे। आज मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी स्वीडन की। स्वीडन जनाब वो मुल्क है जहाँ पर लॉकडाउन किया ही नहीं गया, जहाँ पर अमवात बहुत ज़्यादा हुई। तकरीबन कोरोना वायरस से 4500 से ज़्यादा अफराद स्वीडन में बहाक हो गए हैं और वहाँ पर तादाद है मुतासर अफराद की वो 40,000 से ज़ायद है। यानी कि अभी भी स्वीडन में तादाद जो है वो कम है। हमारे पास 86,000 हैं, ये तादाद बढ़ रही है, रेशो बढ़ रहा है। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टेस्टिंग है वो अब बढ़ा के 20,000 कर दी गई। असद उमर साहब ने कहा था कि ये टेस्टिंग जो है वो हम बढ़ाएंगे और मई के महीने में 20 से 25,000 कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये मई के महीने में 16,000 टेस्टिंग तक हम पहुंचे। उसके बाद ये कहा गया कि मई के आखिर में हमारी तादाद हो जाएगी 30,000 तक, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अभी भी हम लोग 20,000 यौमिया टेस्ट कर रहे हैं। कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में अगर 24 घंटों में 8,390 यानी कि पूरे सिंध में टेस्ट किए गए, जिनमें से 1667 जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं और सिर्फ कराची में ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं। अमवात 555 में से 400 कुछ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कराची में हुई हैं। ये सूरत हाल है जनाब। और अब हॉस्पिटल्स में ये हालत है कि अब हॉस्पिटल्स जो हैं वो पेशेंट्स को नहीं ले रहे। हमारा हेल्थ सिस्टम, हम बार बार चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोलैप्स हो जाएगा, खुदारा एहतियात करें, लेकिन हम लोग तो इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे। हम तो कह रहे हैं कोरोना तो है ही नहीं। तो ये आज मेरा टॉपिक है और इस पर मैं बात करूँगी। मैं बता देती हूँ, हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला। और ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। फैसल साहब, जो मैंने कुछ फिगर्स दिए हैं, फिगर्स तो मेरे पास और भी बहुत हैं। जब से हमने देखा कि NCOC का इजलास शुरू हुआ, फिर मीडिया ब्रीफिंग दी गई, वज़ीर आज़म बार बार आए, बताते रहे कि हम कहाँ खड़े हैं, कोरोना वायरस जो है वो इस तरह ख़तरनाक पाकिस्तान में नहीं है। जो आज सूरत हाल है, हॉस्पिटल्स में जो हालात हैं, क्या होने वाले आगे हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, दो सूरत हाल हैं। एक सूरत हाल ये है कि कोरोना जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है और जितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, अब तो लोगों के जानने वालों के इंतकाल की खबरें आ रही हैं। हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ ताउन नहीं हो रहा है, इसके लिए फ़ोन आ रहे हैं। बॉडी नहीं मिल रही है, इसके लिए फ़ोन आ रहे हैं। ये 3-4 दिन से बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरा मामला यह है कि पाकिस्तानी कौम ने इसको संजीदा लिया ही नहीं है। अब भी बगैर मास्क के, बगैर ग्लव्स के लोग भरपूर अंदाज में नजर आ रहे हैं। कोई सख्ती या कोई ऐसा एनवायरनमेंट भी नजर नहीं आ रहा है। जो पैरामीटर्स बनाए गए थे, जो SOPs बनाए थे, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बड़ी तादाद के अंदर लोगों का कहना यह है कि ये तो भाई आते हैं ना, ये तो बुखार है, बस ठीक हो जाएगा। असल में इसमें दो नैरेटिव्स जो हैं वो चलते रहे। एक ये चलता रहा है कि बहुत सख्त इसकी एहतियात करनी है, दूसरा ये कि नहीं, ये बुखार है, ये 2-3% लोगों को होता है, बाकी बूढ़े मरते हैं इसमें और बच्चों को, बाकी लोग ठीक रहते हैं। लेकिन अब जो अमवात होना शुरू हुई हैं, जवान लोग इसके अंदर एक्सपायर हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। बड़े बड़े ताजिर हजरात, बड़े बड़े बिल्डर हजरात इसके अंदर शहीद हुए हैं, वो बेएहतियाती से। तो फिक्र का एनवायरनमेंट है, लेकिन आम लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस बीमारी से कुछ फर्क नहीं पड़ता और अगर जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ताला की रजा है उससे होगा। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की कि जहां वबा हो वहां मत जाओ और जहां वबा है और तुम वहां हो तो वहां से ना निकलो। तो वो उसको शरीयत को भी मानने को, इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हिदायत हदीस है इसको भी मानने को तैयार नहीं है। और ये बड़ा खतरा है। जो आप बात कह रहे थे, चीन से पाकिस्तान आगे निकल गया है, हम तेजी से आगे जा रहे हैं। हुकूमत की नहीं सुनी जा रही है, उलमा कराम की नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ SOPs पे वहां अमल दरामद हो रहा है। जो ऑफिस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो अपने SOPs पे काम कर रही है, उस पर काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अदरवाइज आम लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी
ही अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने देखा कि जो रमज़ान मुबारक में जब मार्केटें खुली और जिस तरीके से लोगों ने शॉपिंग की, क्या हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं या फिर ये और जो तकरीरें थी, जो ब्रीफिंग्स थी, जो वज़ीर-ए-आज़म के खिताब थे और ये कहा गया, कई मुल्कों की मिसाल दी गई कि देखें यहाँ पर किस तरीके से वबा फैली, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया गया, लेकिन कभी वहाँ का मैले वकू, वहाँ का जोग्राफिया, वहाँ की पॉपुलेशन नहीं बताई गई कि वहाँ पर लोगों ने किस तरह एहतियात की। मेरे अपने भी कुछ रिश्तेदार हैं फैसल साहब, जो कि ज़ाहिर बहुत सारे मुल्कों में रहते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन उस तरह का नहीं है, दुकानें बाजार खुले हैं, लेकिन लोग एहतियात कर रहे हैं, लोग एहतियात कर वो घरों से नहीं निकल रहे। बिल्कुल। मुर्तज़ा, पंजाब की हम बात कर रहे थे, एक समरी जो कि वज़ीर पंजाब को दी गई, जिसकी मैंने कल भी बात की, और कल हमारे साथ तर्जुमान थी पंजाब हुकूमत की, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी वो लीक हो गई, मीडिया पर लीक हो गई। चले लीक हो गई, एक चीज़ आ गई, लेकिन वही बात कि अगर आवाम SOP को संजीदा नहीं ले रही तो इन समरीज को, इन चीज़ों को, इन रिपोर्ट्स को हुकूमत कितना संजीदा ले रही है। पंजाब में अगर सस्पेक्टेड एक खदशा है कि 6 लाख केसेस हो सकते हैं, तो पंजाब हुकूमत ने क्या किया मुर्तज़ा इसके लिए अब तक? देखिए, जिस तरह से आपने ये पॉइंट आउट किया, राइटली पॉइंट आउट, और ये सूरत हाल इस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहला मैसेज जो आपको हमारे सब पाकिस्तानी भाइयों को टेलीफोन के ऊपर जो मौसूल हुआ, वो ये था कि ये कोरोना जो है वो जानलेवा नहीं है, कोरोना जानलेवा नहीं है। फिर 1 महीने के बाद मैसेज को तब्दील किया गया, और फिर मैसेज टोन में जब भी कोई कॉल करता था तो कहा जाता था ये जानलेवा हो सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ से नज़र आनी चाहिए कि ये स्टेट लेवल के ऊपर पॉलिसी थी कि पहले हमें वो नज़र आ रही थी कि जानलेवा नहीं है, फिर जानलेवा है। सूबे, मोस्टली सूबे जो हैं सिवाय सिंध के, वो फॉलो कर रहे हैं सेंटर की पॉलिसी जो भी होंगी, और वहाँ पे जो समरी की सूरत हाल है कि वो बाहर आई है, वो समरी कुछ छोटी चीज़ नहीं है। हमने आप ही के प्रोग्राम में ये ब्रेक किया था कि ये समरी इस तरह की है कि इसको पूरी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है उसके मुताबिक वो तैयार हुई है, और जो रिसर्च वहाँ पे हुई है उस रिसर्च को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरह की उनकी सैम्पलिंग की गई है, और ऐसे अदारों के लोग उसमें शामिल हैं। लम्स है, उसमें LSE है, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है, और उसमें रॉयल सोसाइटी है, और उसमें पाकिस्तान के बड़े अदारों के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये सैम्पलिंग की। 6 करोड़ रुपया खर्चा आया, और उन्होंने बताया कि जो हमने 21,000 लाहौर शहर की सैम्पलिंग की है, मुकम्मल तौर पे 35,000 सैम्पलिंग की है, और उसका रिजल्ट ये है कि तकरीबन 6 लाख लोग लाहौर शहर में हैं। तो मजीद इससे बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। कोरोना की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। अपने इंट्रो में मैंने कहा था कि जिस तरीके की सूरत हाल पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान अब जो केसेस हैं, यानी कि जो मुसद्दिक़ा केसेस इनके टेस्ट हुए हैं, उनकी तादाद चीन से भी ज़्यादा हो गई है। 86,000 केसेस के साथ अभी पाकिस्तान है। तो अब हम किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे केसेस, क्या अभी पीक आ चुका है? बहुत सारे सवाल आते हैं। और टेस्टिंग जिस तरह मैंने बात की कि टेस्टिंग कैपेसिटी अभी भी हमारी जो है वो ज़्यादा नहीं है। पहले अगर टेस्ट हो रहे थे एक दिन में 5,000, तो अब हो रहे हैं 20,000 से 25,000 से ज़्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे इस तमाम सूरत हाल पर। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग कितनी हो रही है, अगर मैं सिर्फ चलें सिंध की बात कर लूँ, पूरे मुल्क की हम बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। फिर हॉस्पिटल्स में अगर सूरत हाल रखी तो वो भी ख़राब है। तो फिर होगा क्या ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इस तरीके से? देखिए, मुझे ये नज़र आता है कि टेस्टिंग वाली साइड पर तो फोकस है ही नहीं, क्योंकि उसको टेस्ट करने से अब कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स सारे भर चुके हैं। अगर नहीं भी भरे तो सिंध हुकूमत कह रही है कि भर चुके हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि किस साइड पर फोकस है? फोकस इस साइड पर है कि जो बीमार लोग आ रहे हैं उन्हें इलाज देने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इलाज की कैपेसिटी सिंध हुकूमत कह चुकी है, सारे हॉस्पिटल भर चुके हैं, जो मरीज भी जा रहा है उसे वापस लौटा देते हैं वो। अब एक मामला है कि बॉडी कैसे मिलेगी, वर्षा को बॉडी कैसे, तो ये 2-3 साइकिल की तरफ फोकस है। बाकी डेली की मीटिंग्स हैं
और लोगों को अवेयरनेस देने के प्रोग्राम्स और उससे मुतालिक मीटिंग्स हैं, लेकिन कोई टेस्टिंग वाली चीज कहीं पर हम बड़ी तौर पर देखें, ये 25,000 में जो आप कह रही हैं बहुत इतना नजर नहीं आता। हाँ। बस ये मीटिंग्स और कार्रवाइयां और ब्रीफिंग ज्यादा है पॉइंट। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि तो मैं चाहूंगी कि उनसे जरा बात कर लें। जो डॉक्टर साहब आप जो कह रहे थे मेरे सवाल के जवाब में, सर मैं चाहूंगी अपना जवाब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आज ये कर रहा था कि इस वक्त तकरीबन अभी तक कुछ 6 लाख टेस्ट पाकिस्तान में हुए हैं, और जब इसका हिंदुस्तान से मुकाबला करते हैं तो हिंदुस्तान में अभी तक तकरीबन 32 लाख टेस्ट हुए हैं। तो ये कंपैटिबल है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस देखें तो हमने खासी तेजी से बढ़ाई है टेस्टिंग। यानी कि 200 आज से 2 महीने पहले हम कोई 500,000 टेस्ट कर रहे थे, अब तकरीबन 12,000 15,000 टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको मजीद बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि आपके पास एक पीसीआर मशीन जो है वो कोई 800,000 टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे शिफ्ट चलाएं तो आपके पास पीसीआर मशीन तो काफी हैं, लेकिन साथ टेक्नीशियंस होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उनकी सही रिलायबल आउटपुट हो सके। तो जो WHO ने कहा है कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन कम अज कम आपको टेस्ट करनी चाहिए। अगर 22 करोड़ की आबादी है तो 22 लाख टेस्ट आपके पास होने चाहिए। तो उसके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं, तेजी से आगे बढ़े हैं, ये मानना पड़ेगा। और बहुत सारी इक्विपमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च सेंटर्स में। मैंने अपने रिसर्च सेंटर से 4 मशीनें इंडस हॉस्पिटल को दी थी, जिससे कैपेसिटी उनकी 800 से बढ़ के 2500 हो गई। इसी की तरह क्योंकि मैं टास्क फोर्स का चेयरमैन जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कायम किया है, लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में हमने इक्विपमेंट दिलवाई, तो उनके पास 1200-1500 टेस्ट करने की कैपेसिटी पैदा हो गई। इसी तरह पूरे मुल्क में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम टेस्टिंग की कैपेसिटी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतने आपको पता चलेगा कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अभी पंजाब में जो स्टडी की है, पंजाब लम्स में जो स्टडी हुई थी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एसेस किया है कि तकरीबन 6% लाहौर की जो है मुब्तला हो सकती है, कि हो गई हो इसमें। ये सिचुएशन कराची में मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा खराब होगी। लेकिन 6% नहीं, आप 2% की आबादी अक्रॉस द बोर्ड, तो इसका मतलब है कि 40-50 लाख लोग जो है ऑलरेडी इसमें मुब्तला हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सीरियस। यही सवाल था मेरा आपसे डॉक्टर साहब। ये तो वो केसेस हैं कि हमने टेस्ट कर लिए हैं, जिनके टेस्ट नहीं हुए। अच्छा हो ये रहा है डॉक्टर साहब कि हम भी देख रहे हैं इर्द गिर्द के जो लोग जिनमें सिम्टम्स हैं, टेस्ट नहीं हुए लेकिन सिम्टम्स पूरे कोविड-19 वाले हैं, और बहुत ही तेजी के साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कोई भी एज हो उनकी, यंग्स भी हम देख रहे हैं, बहुत तेजी के साथ उनकी हालत खराब होती है और फिर उनको ब्रीथिंग इशू आ जाता है। तो इसकी क्या वजह समझ रहे हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा यंग में भी हम देख रहे हैं, जो यंग लोग हैं उनमें भी हो रही है? जी, ये असल में इस किस्म का वायरस देखा नहीं गया। जो दूसरा कोरोना वायरस इस फैमिली से आए हैं वो बहुत मुख्तलिफ थे। हमने हमारे इदारे में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर रिसर्च कहलाता है कराची यूनिवर्सिटी में, और मेरे वालिद के नाम से मंसूब है, क्योंकि मेरी अपनी सेविंग से मैंने ये बनाया था। वहाँ इसका पूरा साख्त हमने डिटरमिन करी है। तो इसमें 8 जगह पे तब्दीलियां हो चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना में पाया गया था, और ये रेगुलरली म्यूटेट कर रहा है। तो इसका बिहेवियर भी हो सकता है किसी हद तक मुख्तलिफ हो दूसरे के वायरस से जो दूसरे ममालिक में पाया जाता है। तो ये जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको सिम्टम्स जो है, बहुत बड़ी आबादी ऐसी होगी जिसमें ये हो चुका है, एंटीबॉडीज पैदा हो चुकी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा क्योंकि सिम्टम नहीं आए, क्योंकि बहुत से लोगों में ये सिम्टम्स आते ही नहीं है। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, इस तरह की अमवात हो रही है। एक्चुअली वो भी कोविड की वजह से है, क्योंकि ये आपका जो ब्लड खून की जो नालियां हैं उसके अंदर इथीलियम जो कहलाता है, उसके अंदर जो उसकी अटैक करता है, उसकी वजह से फिर थ्रोम्बोसिस। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ये जो बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आपने कहा कि जाहिर है ये इसलिए इस तरह से अटैक कर रहा होता है कि, मगर फिर भी हम देखें तो खुशकिस्मती से अमवात की जो शरह है वो अभी तक हमारे पास 2.12% है पाकिस्तान में। ये हमारी वाकई खुशकिस्मती है कि केसेस तो बढ़े लेकिन अमवात की शरह नहीं बढ़ रही। तो वो जो बात आप पहले कई बार कह चुके कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या आज भी यही बात कहेंगे कि जो कोविड-19 पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है?
अगर वो अमवात सही हैं जो तादाद हम बता रहे हैं जी जी कि साहब इतनी अमवात है, क्योंकि बहुत सारी अमवात ऐसी हो रही हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनको, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपके लंग्स के ऊपर अटैक नहीं होता, लेकिन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है और दूसरी अमवात हैं, तो इसी वजह से रही है। जब तक वहां भी टेस्ट नहीं किया जाएगा कि क्या उनके कोविड-19 तो नहीं था उनके अंदर, जब तक सही अमवात की तरह की तादाद जो है वो बताना मुश्किल है। ये जो हम अमवात कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि साबित हो चुका है कि ये कोविड-19 का अटैक था, और ज्यादातर वो लंग केसेस हैं जहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हुए हैं और फिर अमवात हुई है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी अमवात की है जो कि दूसरी वजूहात से हो रही है, किडनी फेलियर से और हार्ट फेलियर से और स्ट्रोक से, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक से, क्योंकि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे अटैक करता है। तो सही मायनों में कितनी अमवात हो रही है वो मेरे ख्याल से नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसके ऊपर सही तहकीक ना हो। लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, उस तूफान की इब्तिदा आप जून देख रही है, ये बहुत बड़ा तूफान है। यानी आप देखिए पहली, तो डॉक्टर साहब जब आप तूफान की बात कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना कैपेबल है, वो तो अभी से लगता है कोलैप्स हो गया, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ये तूफान को कहाँ संभालेंगे, कैसे संभालेंगे हम? ये जो है हमें सारा जोर इस वक्त लगाना चाहिए कि हम फील्ड हॉस्पिटल फौरी तौर पे कायम करें। इमरजेंसी के तौर पे हमें फील्ड हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल जो हैं अगले महीने में 2 महीने में ये बिल्कुल इस काबिल नहीं होंगे, अभी भी बहुत से फुल हो चुके हैं। जी हाँ। तो अभी तक तो आप जिस लेवल पे हैं 80,000 केसेज या 85,000 केसेज, जो इस महीने ये बढ़ के तकरीबन 3 लाख पे होंगे और अगले महीने ये बढ़कर 8 से 10 लाख हो सकते हैं कम अज कम। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली, ये बहुत बड़ी खतरनाक, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए, बड़ी ये गंभीर सिचुएशन है। मुर्तज़ा, जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने चाहिए, इन 3-4 महीनों में फरवरी में 26 फरवरी को पहला केस आया, उसके बाद से जो हमने तैयारी देखी, कई तस्वीरें दिखाई गई, जिस तरह भी फैसल साहब ने कहा कि मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही हैं, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? पंजाब में आप बैठे हुए, कितने फील्ड हॉस्पिटल पंजाब गवर्नमेंट ने या फिर हमारी जो वजारत सेहत है तैयार कर चुकी है, क्या तैयारियां हैं वहाँ पर? फील्ड हॉस्पिटल्स के हवाले से ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी तक कोई खातर खा इंतजाम नहीं हैं जिनको हम ये कह सकें कि अगर कम अज़ कम एक शहर के लिए एक ही फील्ड हॉस्पिटल अगर तैयार कर लिया जाए, या चंद मोबाइल वैन्स तैयार कर ली जाएँ, या वहाँ पे कोई ऐसा सेंटर बना दिया जाए खुली जगह पे। लेकिन जिस तरह पंजाब की अगर आप बात करती हैं, जितनी गर्म मौसम की सूरत हाल है, उसमें फील्ड हॉस्पिटल्स में तो वैसे ही सांस लेना भी दुश्वार होगा और वहाँ बहुत मुश्किल है कि मरीज़ों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 40-50 लाख के करीब इस वक्त तक मरीज़ जो हैं, वो स्टडी ये बता रही है कि इतने मरीज मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से ये हम जान लेते हैं कि जो मैयत की प्रिकॉशंस हैं, जिस तरह लोग फौत हो रहे हैं जी, उनके हवाले से बड़ी क्योस है लोगों में। आप साइंटिफिकली ये बताएं कि उनकी मैयतें बिल्कुल वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये डॉक्टर साहब से सवाल मुर्तज़ा ने किया है, ये वापस आके मैं ज़रूर करूँगी और उनसे पूछूंगी कि ये जो तमाम तर थ्योरीज़ हैं, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, क्या वजह है डेड बॉडी के हवाले से कोरोना पेशेंट की। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।